औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर परेशानी से, हर बला से, हर तकलीफ़ से महफूज रखे। तो प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारा वतन जिसमें हम रहते हैं, पाकिस्तान, ये हमें बहुत प्यारा है, अपनी जान से भी प्यारा। तो प्यारे दोस्तों, हमारा प्यारा वतन ये इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। मुश्किलात इस तरह से है कि इसमें दो तूफ़ान आने का इम्कान है। पहला तूफ़ान जिसके बारे में हम बात करेंगे वो तूफ़ान है मौसमी तूफ़ान। कहा जा रहा है कि आइंदा एक दो रोज़ के अंदर शदीद किस्म की बारिशें होंगी, जलाबारी होगी और बालाई पहाड़ों पर और बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इम्कान है कि गिलगित, बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, KPK और मुख्तलिफ मुल्क के दूसरे हिस्सों में शदीद बारिशें होंगी और ये हिस्से जो हैं इनसे मुतासिर हो सकते हैं। इनकी वजह से सर्दी बढ़ेगी, शहरों में तो फॉग कम होगी और सर्दी बढ़ेगी। और जो बालाई इलाके हैं इनमें से सर्दी बढ़ने की वजह से ईंधन और एनर्जी की ज़रूरत जो है वो भी बहुत बढ़ जाती है। तो इसी तरह से शहरों में भी ऐसे ही है कि यहाँ पर ईंधन की ज़रूरियात बहुत बढ़ जाती है। जो ये ईंधन जो तो पहले ही बहुत महंगा है और इनकी ज़रूरियात बढ़ने से इसकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। तो नाज़रीन, ये पहला तूफ़ान तो वो था जो मौसमी तूफ़ान था, जिसमें हमें बर्फ़बारी, जलाबारी, सर्दी और आंधी वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा तूफ़ान जो है वो मौशी तूफ़ान है। ये तूफ़ान बहुत सख्त तूफ़ान है जो कि पाकिस्तान में आने का इम्कान है। तो इस सिलसिले में मुल्क में ये तूफ़ान इसलिए आने की कोई थोड़ी सी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि एक अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया है पाकिस्तान में कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम वज़रा को ये कहा है कि वो बैरून मुल्क 3 माह के लिए दौरे नहीं करेंगे सिवाय बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत के। दूसरा, उन्होंने चारों सूबों के वज़राए आला को इस्लामाबाद तलब किया और इस सिलसिले में उनसे मुशावरत कर रहे हैं। तीसरा ये कि कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। तो इन चीज़ों को देखते हुए सरमायादार काफ़ी खाइफ है, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान पैदा हो गया है और स्टॉक एक्सचेंज में जो अशारिये थे वो काफ़ी नीचे चले गए। इस तरह से पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस से जो वाबस्ता लोग हैं उनके अरबों रुपए चंद एक दिनों में ही डूब गए। तो नाज़रीन, एक बेयकीनी का माहौल है और इसके साथ साथ महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। महंगाई बेकाबू हो गई है और तारीखी टैक्स इकट्ठा होने के बावजूद इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त IMF के निर्गए में है। तो पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ मुआशी इदारे हैं वो काफ़ी ज़्यादा IMF के दबाव में हैं और IMF उनकी पॉलिसियों को तरतीब दे रहा है। तो नाज़रीन,
यूं लग रहा है कि पाकिस्तान IMF के हाथों में यरगमाल बन चुका है और उसके तमाम इदारों को कंट्रोल IMF ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिजली के निर्ख हों, पेट्रोल के निर्ख हों और गैस के निर्ख हों और मुख्तलिफ किस्म के मामला जो हैं वो IMF के ही अहकामात पर सर अंजाम दिए जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में देखा जाए तो पाकिस्तान के में महंगाई अपनी बुलंदतरीन शरह पर पहुंच चुकी है और 11.75% की इंतहाई शरह पर पहुंच चुकी है, जो कि पहले कभी इस शरह पर नहीं पहुंची। और स्टॉक एक्सचेंज बैठ गया, डॉलर की कीमत 176 पे 42 पैसे पर जा पहुंची। पाकिस्तान की करेंसी की जो कदर है उसमें भी बेइंतहा कमी हो गई। तो इस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत ने और माशी अदारों ने कोशिश की, कर रहे हैं वो, कि इस परेशानी से, इस तूफान से निपटा जाए। तो इस सिलसिले में सऊदी अरब से कर्जे की लिए बात की गई तो वो इस पर राज़ी हो गए, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से ये बड़ी परेशान कुन और दुख देने वाली बात हुई कि उन्होंने उस रकम पर जो सिर्फ रिजर्व के तौर पर पाकिस्तान के बैंक्स में रखनी थी, उस पर भी उन्होंने सूद का मुतालिबा कर दिया और 3.5% के करीब सूद की शरह है जो पाकिस्तान को अदा करनी हुई। ये बड़ी दुख भरी खबर है। पाकिस्तान के सऊदीया के साथ इंतहाई बरादराना ताल्लुकात हैं, लेकिन सख्त शराइत के साथ उन्होंने पाकिस्तान को कर्जा देने की हामी भरी और तेल देते हुए भी उन्होंने मुअख्खर अदायगी पर जो तेल दिया है उस पर भी वो 3.5% की शरह से सूद लेंगे, जो कि इंतहाई एक पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बड़ी दुख भरी खबर है। अगर कोई और मुल्क ये हर बात करता तो उससे पाकिस्तानी अवाम के जज्बात मजरूह ना होते। हमारी सऊदी अरब की सरजमीन से तमाम मुसलमानों की दिली वाबस्तगी होती है। वहाँ पर हरमैन शरीफैन है, अल्लाह पाक का प्यारा घर है जो हमारे ईमान का मरकज़ है, और इसके साथ वहाँ पर हमारे ईमान को जिला देने के लिए हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। इन दोनों जगहों पर हर मुसलमान अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है और हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ, हमारी तमाम मोहब्बतें इस सरजमीन के लिए हैं। लेकिन इस सरजमीन के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में कारोबार के लिए इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही दिल को तकलीफ देने वाली खबर है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी शराइत में तय किया है कि वो 3 दिन के मुतालबे पर पाकिस्तान से तमाम रकम वापस ले सकते हैं। इसके अलावा 1 साल के बाद अगर पाकिस्तान रकम अदा कर देता है और उस पर सूद अदा नहीं कर पाता तो भी पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करार दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये बड़ी ही परेशान कुन खबर है और जो अब पाकिस्तान के अवाम जो पहले ही इस मुआशी परेशानी में मुब्तला हैं, वो इस खबर को सुनकर और परेशानी का बहुत ज़्यादा शिकार हो गए हैं। तो इसके अलावा पाकिस्तान के अवाम अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए जो पहले ही बहुत मेहनत कर रहे हैं और बड़े परेशान हैं,
ख़ास तौर पर गरीब और लोअर मिडल और तबका जो है, लोअर मिडल तबका, ये तो इंतहाई परेशान हो चुका है। इसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रही है। नाज़रीन, इसके साथ साथ प्रॉपर्टी के मामला में जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे उनके लिए भी एक बुरी खबर है। बुरी खबर इस हवाले से है कि उनको अब इस पर भी टैक्स देना होगा। जो पहले लोग छुपा जाते थे, अब वो छुपा नहीं पाएंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रियल एस्टेट एजेंट्स को रजिस्टर करने का फैसला किया है एफबीआर में, और इसके साथ साथ उनको ये भी कहा है कि वो प्रॉपर्टी खरीदने वाले की मुकम्मल तफसीलात जो है, उसकी कीमत और दीगर मामला जो है उसके बारे में वो एफबीआर को मुतला करने के पाबंद होंगे और ये तमाम मालूमात एफबीआर को फराहम करेंगे। और ये भी कहा गया है कि अगर वो प्रॉपर्टी उन रजिस्टर्ड रियल एजेंट्स के ज़रिए से नहीं खरीदी जाएगी तो ऐसी सूरत में उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और दीगर कानूनी मामला जो है वो नहीं किए जाएंगे। तो नाज़रीन, इस तरीके से ये जो मिनी बजट आने वाला है, ये कहा जा रहा है कि अब मिनी बजट भी पेश किया जाएगा, और ये मिनी बजट जो पाकिस्तान के अवाम को इस तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसी सूरत हाल में ले जाएगा जिसमें शायद उनके लिए सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाए। तो पाकिस्तान के अवाम को इसके लिए तैयार होना होगा। और मुझे पता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारे और वज़ीर पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहे हैं इस मामले को हल करने की, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द ये मामला हल हो जाएगा, और अल्लाह से दुआ गो भी हैं। तो अब पाकिस्तान के अवाम जो पहले ही मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं, उनके लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है। पहले ही IMF मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस के बारे में इसरार कर रहा है, और पाकिस्तान के अदारे उसे मुख्तलिफ तरीके से रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। और जबकि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने भी एक बात कही है कि जो बड़ी ही मानी खेज बात है कि IMF ने कर्ज के बदले पाकिस्तान से सब कुछ लिखवा लिया है। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन मसाइल को हल करने के लिए अपनी तरफ से कोई मदद भेजे, और पाकिस्तान को इस तरह से इस मुश्किल से निकाले कि हमें आइंदा कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम सब जो पाकिस्तानी हैं, अपने प्यारे वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अपने पाकिस्तान के साथ इसी तरह से मोहब्बत करते रहें, और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इसके मुश्किलात में कमी करे, इसके अवाम की मुश्किलात में कमी करे, और अल्लाह ताला इस तरह से इस मुल्क को तरक्की दे कि जो बेमिसाल और लाजवाल हो। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारा आज का व्लॉग था। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।